मैं राहुल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दहिला मोड़ प्रतापगढ़, आप सभी का साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम लोग रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित हो रहे बीएड पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आदर्शवाद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग आज अर्थ, परिभाषा, शिक्षा, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन, विद्यालय एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को बढ़ते हुए आदर्शवाद को समझेंगे कि आदर्शवाद क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा पर कैसे दिखाई पड़ता है। तो सर्वप्रथम अगर हम इसे आदर्शवाद को पहचाने तो यह यूनान राष्ट्र से उद्भूत होने वाला वाद है। आदर्शवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आइडिया शब्द से मिला हुआ है, दूसरा इज्म से मिला हुआ है। आइडिया अर्थात व्यक्ति के मस्तिष्क में उद्भूत होने वाली कोई भी प्रक्रिया है, अर्थात कोई भी प्रत्यय है जिसके आधार पर उसके मस्तिष्क में कोई भी विचार उद्भूत होता है तो वह इस तरह से दिखता है। तो वह विचारों की अभिव्यक्ति है, अर्थात जो कुछ भी है व्यक्ति के मस्तिष्क में जो कुछ भी है वह क्या है, विचार है। और विचारों को मिलाकर प्रस्तुत होने वाली व्यवस्था को हम देखते हैं। यह दो भागों में हम देखते हैं, अर्थात एक जड़ के रूप में देखते हैं, दूसरा देखते हैं चेतना के रूप में। तो इस वाद ने यह बताया कि जो कुछ है वह चेतना है, चेतना ही इसका मेन कारण है। अर्थात मस्तिष्क में जो भी विचार उद्भूत हो रहे हैं वह चेतना के कारण है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पदार्थ जन्य व्यवस्था है, अर्थात पदार्थ जो होते हैं वह जगत की बात करते हैं, जबकि चेतना हमें ईश्वर की बात को प्रदर्शित करती है कि ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सब कुछ इसका मूल कारण है। ईश्वर ने ही हमें एक मस्तिष्क दिया है जिसके कारण चेतना जागृत हुई है और चेतना से हमने अपने विचारों अर्थात अपने कृत्यों को जन्म दिया है। अर्थात इस तरह से हम अगर इसे देखें कि यह क्या भौतिकता को मानता है तो नहीं, यह भौतिक को नहीं मानता, अर्थात किसी भी स्तर पर भौतिक जगत की अवधारणा को यह शून्य कर देता है। कोई चीज भौतिकता नहीं है, सब कुछ विचार जन्य है, पदार्थ जन्य कोई व्यवस्था नहीं है। हम इसे देखें तो यह व्यवस्था अर्थात दो नामों से आपको और मिल सकती है, एक प्रत्ययवाद, दूसरा आदर्शवाद, तीसरा विचारवाद। इन तीन नामों की प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं कि यह तीन अन्य नामों से जाना जाता है। इसे बढ़ाने का काम अर्थात जनक के रूप में हम जानते हैं, जनक सुकरात को कहा जाता है। इसे बढ़ाने का काम इसे आगे प्लेटो ने बढ़ाया। तो एक तरह से अगर हमें देखें कि ये विचार क्या है, विचार एक समेकित विचारधारा अर्थात संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण राष्ट्र को या जो भी हमारे मस्तिष्क में है उसे हम एक ही विचार से प्रस्तुत करते हैं जिसमें केवल ईश्वर को प्रमुख माना गया और जगत को मिथ्या माना गया। तो इस क्रम में हम पहले अर्थ में यह चीज को समझने का प्रयास किए कि आइडिया शब्द आया कहां से। आइडिया हमारे विचार है, विचार कहां से उत्पन्न होते हैं, चेतना से उत्पन्न होते हैं। और चेतना आई कहां से, चेतना ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था है, जबकि जड़ जो है वो जगत का जनक है। तो यहाँ पर जड़ और जगत की व्यवस्था को नहीं रखा गया, कहा गया कि जो कुछ है वह विचार से ही उद्भूत हुआ है। तो अगले क्रम में हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो परिभाषा में क्या परिभाषित किया गया। परिभाषा में जो भी शिक्षा शास्त्र में परिभाषित किया वह कहा आदर्शवाद में आध्यात्म को प्रथम स्थान दिया गया। आध्यात्म आता कहां से है, आध्यात्म आपका आएगा कहां से, यह धर्म से आएगा और धर्म हमें अपने विचारों में देखना होता है। जैसे आज की डेट में हम लोग देखें तो धर्म रिलीजन से जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दर्शन ने
धर्म हुआ कहा कि जो व्यक्ति धारण करता है, क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य का भी अध्ययन इसी के साथ करते हैं। तो समाज क्या कहता है, धर्म क्या है? धर्म हुआ है जो व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाता है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। क्योंकि पहले धर्म नहीं है, पहले व्यक्ति आया तब धर्म आया, और धर्म के बाद ही वो धर्म आता कहां से? वो विचारों से जन्म होता है। तो आध्यात्म को प्रमुखता दी गई, और उस आध्यात्मिक प्रमुखता के लिए चीज क्या रखी गई कि मानसिक पक्ष, व्यक्ति का जितना मानसिक पक्ष मजबूत होगा उतना ही वह धार्मिक, आध्यात्मिक या विचार के रूप में वह उतना ही मजबूत होगा। और जब उसका धर्म, विचार, आध्यात्म मजबूत होगा तो वो क्या देखेगा? वो संपूर्ण राष्ट्र को, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखेगा कि वसुधैव है भैया, हमारा क्या है? कुटुंब है। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। इस परिवार के रूप में है, पूरी वसुधा हमारी परिवार है। और जब हम पूरे वसुधैव को अर्थात पूरी पृथ्वी को कुटुंब के रूप में देखेंगे तो हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि कोई भी अलग नहीं है। तो सबके लिए हमारा जो विचार होगा वह आदर्श स्वरूप में होगा, और जब आदर्श स्वरूप में होगा तो व्यक्ति क्या देखेगा? मनुष्य, उसमें सभी लोग बराबर है। अर्थात मनुष्य को ईश्वर ने सर्वोत्कृष्ट रचना बताई कि मनुष्य सर्वोत्कृष्ट रचना है, मनुष्य को सबको बराबर देखा गया। और जब मनुष्य सर्वोत्कृष्ट रचना है तो मनुष्य क्या ढूंढता है? ढूंढता है सत्य, अर्थात सत्य को तलाश करता है कि क्या सत्य है। और जब उसे पता चलता है कि सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने के बाद पता चलता है कि सत्य जो है वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है उसमें ही सुंदरता दिखाई पड़ेगी, अर्थात सत्य को ही कल्याणकारी माना गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुछ चीजें आपको दो तीन धाराओं को देखेंगे। दो विचार प्रस्तुत किए हैं, एक हॉर्न महोदय ने, एक रास महोदय ने। रास महोदय का जो कथन है वह है कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। अर्थात व्यक्ति मनुष्य की अनुभूति, जब मनुष्य अनुभूति करता, स्व वह अंदर से अनुभूति करता और ये देखता है कि वह सारे मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है, अभिन्न है, तो वो चीजें हैं। दूसरा एक रास महोदय का है, आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधार तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है, ना कि जगत है। तो इस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। अगले क्रम में अगर हम देखें तो इसकी शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अध्ययन अगर हम करते हैं तो देखें तो शिक्षा दो प्रकार की इन्होंने दी। कौन कौन सी, उसी का हम देखते हैं कि शिक्षा क्या है, जिनके द्वारा शिक्षित किया गया है। तो शिक्षा के रूप में तो शिक्षा दो प्रकार है। एक क्या शिक्षा दी? लौकिक शिक्षा, दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा किसके लिए? शरीर के लिए, संसार के लिए। आध्यात्मिक शिक्षा किसके लिए? व्यक्ति के मानसिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, कि जो भी हम शिक्षा प्राप्त करेंगे वह मानसिक पक्ष हमारा मजबूत होगा। क्या कि जब हमें शरीर के लिए जरूरत होगी, संसार के लिए जरूरत होगी, अर्थात ये चीज किसके लिए जरूरत है? हमारी भौतिक जगत के लिए जरूरत है। और भौतिकता की पूर्ति क्यों है? क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होगा। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा। और जब हम आध्यात्मिक पक्ष पढ़ेंगे तो हमारा मस्तिष्क इतना मजबूत हो जाएगा, आत्मबल इतना अधिक हो जाएगा कि हम इसे प्राप्त करने के लिए साधन क्या बताए गए? धर्म, बार बार बातें धर्म की करते हैं। आध्यात्म की बात करेंगे तो यहाँ धर्म और अध्यात्म जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि इनकी शिक्षा दो भागों में विभक्तिकरण होती है। एक भौतिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अर्थात हमारे शरीर को, दूसरा हमारे मानसिक पक्ष को। लेकिन मानसिक पक्ष अगर मजबूत होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अगले क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में। उद्देश्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हम लोग शिक्षा
के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है कि शिक्षा साधन है, ना कि साध्य है। अर्थात यह एक प्रोसेस है, अर्थात प्रक्रिया है, और प्रक्रिया हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। अगर हमारी प्रक्रिया सही होगी तो लक्ष्य तक पहुंचेगी। अर्थात शिक्षा को इस प्रक्रिया में रखा गया कि प्रक्रिया के रूप में अगर हम इसे देखें कि शिक्षा है क्या, शिक्षा क्या, जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं और बीएड करने के बाद क्या करते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम एक सफल शिक्षक बन जाए। तो सफल शिक्षक बनने के लिए क्या है कि हमें पहले शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, हमें बीएड करना पड़ेगा, और जब हम बीएड करेंगे तो वो साधन के रूप में प्रयोग करेंगे, अर्थात प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। और लक्ष्य क्या है हमारा, साध्य, अर्थात एक हम अच्छे टीचर बन जाए। तो उस प्रक्रिया को अगर हम देखते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया को अगर सही ढंग से प्राप्त किया जाए तो हम अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा को साधन के रूप में कहा गया, ना कि साध्य के रूप में कहा गया। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, दूसरी चीज क्या है कि स्वानुभूति। स्वानुभूति, जब हम कोई प्रक्रिया सही करते हैं, आदर्श रूप में करते हैं, सत्य की तलाश में करते हैं, तो हमें अनुभूति कैसी होती है, अच्छी अनुभूति होती है। हम उस अनुभूति को देखते हैं और स्व अनुभूति करते हैं, स्वयं से हमें फील अच्छा होता है, गुड फील होता है कि हम इस देख रहे हैं और खुद महसूस कर रहे हैं कि ये चीजें अच्छी हैं। तो हमें अपनी अनुभूति में वृद्धि करनी, हमें खुद अच्छा लगना चाहिए कि हमें यह व्यवस्था सही है, हम सही प्रक्रिया कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ है, अर्थात परंपराएं, धर्म, अध्यात्म, उसे हम आगे बढ़ाएं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पूर्वजों की जो संप्राप्तियां हैं, जो हमने अपने पूर्वजों से जो भी संपत्ति जैसे हम पाते हैं, उसे क्या करते हैं, हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो आदर्शवादी कहते हैं कि जो मानक, जो भी कसौटियां पहले कसी गई थी, उनको हम धीरे धीरे लगातार आगे की तरफ बढ़ाएं। हम ऐसा नहीं कि आज हमें भूख लगी है तो हम अपना इन्वायरमेंट, हमारे पास संपत्ति है तो उसको बेचकर खा लें, नहीं, ऐसे नहीं। हम उसको आदर्श स्वरूप में उसे अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं, उसे समाप्त न करें। और जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा। कैसे विकास होगा कि जब आपने सही शिक्षा ली, अनुभूति अच्छी की, अपनी चीजों को बचाए रखा, तो आप एक आदर्श स्वरूप में अपना सर्वांगीण विकास होता हुआ दिखाई देगा। इसी क्रम में हम अगर पाठ्यक्रम को देखें तो पाठ्यक्रम क्या है इनका, तो पाठ्यक्रम अगला बिंदु है। इस बिंदु को अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया। वो पाठ्यक्रम है क्या, कौन से देख लेते हैं उसको। पाठ्यक्रम इसे 3 भागों में विभक्त किया। पहला है भावात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, चौथा है ज्ञानात्मक। तो सबसे पहले अगर हम क्रियात्मक पक्ष को देखें तो क्रियात्मक है क्या, जो क्रिया की जाती, क्रिया कहां पे होगी, शरीर में होगी कि मस्तिष्क में होगी, नहीं। क्रियात्मक पक्ष जो होता है वो शरीर में की जाने वाली प्रक्रिया है। अर्थात शरीर के लिए क्या जरूरत है, शरीर के लिए हमें किन विषयों का अध्ययन करना है। शरीर के लिए हमें योग, स्वास्थ्य, भाषा, विज्ञान इत्यादि विषयों के अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे जरूरत है। हम योग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे तो हम क्या करते हैं, हमारा शरीर अच्छा अंदर से, भाषा हमारी होगी तो हम अच्छा बोल सकते हैं। जो विज्ञान हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो हमारी भौतिक जरूरतों को पूरी कराएगी। गणित हम पढ़ लेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की, हमें गणितीय रूप में, हमें मानसिक प्रक्रिया के लिए हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। फिर होता है कि कभी कभी हम भाव विह्वल हो जाते हैं, कभी हमें रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है। उस पाठ्यक्रम को भी यहाँ रखा गया कि जब व्यक्ति की अपने आनंद की अनुभूति में होगा, क्या वो भाव विह्वल होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को देखें कि जैसा कहा जाता है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क में हर भाव को संजोए हुए है। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र पुस्तक में भी रस का अध्ययन किया गया, तो रस व्यक्ति के मन के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं होता है। एक तरफ होता है लॉजिक मस्तिष्क के बाएं भाग में, दाहिने भाग में आपके होते हैं हार्मोन्स होते हैं। जब आपका किसी के प्रति लगाव दिखता है या किसी को, वहां पर क्या 2 चीजें दिखाई पड़ेंगी, एक दिखेगा काला,
दूसरा दिखेगा काव्य। काव्य कब निकलता है? जब व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई हार्मोनल प्रक्रिया निकलती है। तो हम इस प्रक्रिया में कला अर्थात कोई चित्र बनाना, कोई आर्ट करना, कोई सीनरी बनाना या कला प्रतियोगिता करना, तो इस तरह की चीजों को हम भावात्मक पक्ष करते हैं। और काव्य अर्थात व्यक्ति के अंदर से निकलने वाली प्रक्रिया में गीत संगीत के रूप में देखा गया। तीसरा है ज्ञानात्मक पक्ष। हमारा ज्ञान कैसे बढ़े? क्योंकि इन्होंने ईश्वर को प्रमुख माना था, तो ईश्वर में केवल और केवल इन्होंने कहा कि धर्म और आध्यात्म, हर बार ये इस चीज को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात धर्म और अध्यात्म को साथ में लेकर चलते हैं। हमारा धार्मिक पक्ष अगर मजबूत होगा तो हमें आध्यात्म प्राप्त होगा और हमें मस्तिष्क हमारा ज्ञानात्मक रास्ते पर रहेगा। अर्थात हमें हमेशा एक अपना आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करना। एक अध्यापक का कैसा ड्रेस होगा? आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम ड्रेस पहन रहे हैं, क्या वैसा नहीं होगा? नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये धार्मिक रूप से अध्यापक का अपना वस्त्र होना चाहिए। तो उसी तरह आध्यात्म और धर्म के सहारे पर हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। अगले क्रम में हम लोग बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियां क्या है? हमारा पढ़ाने की टेक्निक होती है, उन टेक्निकों के बारे में हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे और देखते हैं शिक्षण विधियां कि क्या है। शिक्षण विधियां, पहला है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि इसे सुकरात ने जन्म दिया। सुकरात ने क्या कहा? जैसे हम किसी व्यक्ति से अच्छा प्रश्न पूछता है, तो सुकरात ने कहा कि किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किस विधि से दिया जा सकता है कि हम क्वेश्चन पूछें और उधर से उत्तर प्राप्त हो। तो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ज्ञान होगा। संवाद विधि, संवाद विधि, यह विधि प्लेटो की थी। प्लेटो ने इसके कहा कि जब हम किसी चीज पर डिस्कशन करते हैं, अर्थात एक दूसरे से बोलते हैं, हमने कुछ बोला, उस पर चार लाइनें आपकी तरफ से आती है, तो जो ये जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है, इसमें जो संवाद निकल रहा है, उस संवाद की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हमें ज्ञान कैसे दिया जा सकता है या ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। दोनों चीजों, संवाद होगा तो ज्ञान दिया भी जाएगा और ज्ञान प्राप्त भी होगा। दूसरी विधि है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन ये अरस्तु का था। आगमन का अर्थ क्या होता है? उदाहरण। निगमन का अर्थ क्या होता है? नियम। अर्थात सर्वप्रथम हम उदाहरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को नियम को समझाने का प्रयास करें। हम पहले उदाहरण देंगे कि ये काम है, उदाहरण बताएं कि किसी एक बच्चे को सवाल बताना है, हम सवाल के बताने के लिए थोड़ी करते हैं कि 2 + 2 = 4, नहीं, हम उसे उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि बेटा तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है और 2 चॉकलेट तुम्हारी दीदी ने दे दिया, तो क्या हुआ? वो बच्चा तुरंत बता देता है 4। अर्थात उसे बाद में पता चलता है कि 2 और 2 को जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, लेकिन पहले उसे उदाहरण के तौर पर एक सिंपल उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं जो उसे एकदम उसके मस्तिष्क में छाप छोड़ जाता हो। उसके बाद जो हम अगली विधि देखते हैं वो देखते हैं तर्क विधि। तर्क आया कहां से? तर्क के बारे में भी समझें। तर्क जो है वो दर्शन का ही एक भाग है। किस प्रकार से इसे हम दर्शन की व्याख्या में समझेंगे तो दर्शन के 4 भाग बताए गए। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा और तीसरा मूल्य मीमांसा। चौथा जो भाग था वो तर्क था। तर्क विधि के जनक जो हैं वो हीगर महोदय हैं। अर्थात जब हमारा मस्तिष्क किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा मस्तिष्क किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है कि नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क के बाएं भाग में लॉजिक्स काम करते हैं और लॉजिक के आधार पर हम क्या करते हैं कि नहीं यह कार्य गलत है, तो हम उसे ज्ञान दे सकते हैं। तर्क के आधार पर कोई व्यक्ति ज्ञान आपसे तर्क कर सकता है और आप उस तर्क का जवाब तर्क से लेते हैं। उसके बाद जो अगली विधि है वो है खेल विधि। खेल विधि, खेल विधि क्या है? ये फ्रोबेल महोदय का है। फ्रोबेल जिन्हें किंडरगार्टन का जनक भी कहा जाता है। किंडरगार्टन व्यवस्था जिसे बच्चों का बगीचा कहा जाता है, जहां पर एक शिक्षक को बताया गया कि वो माली है, ऐसा बताया था उन्होंने। इसी चीज को यहाँ पर भी आदर्शवाद देखेंगे, जब हम शिक्षक पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को देखेंगे। तो खेल विधि अर्थात बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाए जाने की प्रक्रिया।
तो हम इसे खेल माध्यम से सिखाते हैं कि बच्चे कैसे खेल माध्यम से सीखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है अभ्यास विधि। अभ्यास, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसके जनक तो एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन एक लाइन आपने सुनी होगी कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, अर्थात कि हम अभ्यास के माध्यम से बार बार चीजों को सीख लेते हैं। तो इस तरह से ये विधि कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारी शिक्षक। यहाँ पर शिक्षक को सर्वोच्च माना गया, अर्थात शिक्षक जो है वह सर्वोच्च भूमिका के रूप में है। कैसे सर्वोच्च है? उसे एक माली का स्वरूप बताया गया। क्या कहा है कि वो एक माली है, वो सर्वोच्च रचना है। जैसे एक माली अपने बगीचे की रचना अच्छे ढंग से करता है, पौधे को बढ़ाता है, उसी तरह वह बच्चे को भी बढ़ाएगा। किसी पौधे को छोड़ दिया जाए तो बढ़ जाएगा, पौधा तो स्वतः बढ़ जाएगा, लेकिन वो खूबसूरत नहीं होगा, अर्थात सही पुष्प नहीं देगा। उसके लिए क्या करता है? माली समय समय पर उसकी कटिंग करता रहता है। उसी तरह अगर शिक्षक किसी बच्चे को समय समय पर चीजों को आदर्श स्वरूप में बताता रहता है तो क्या होगा? बच्चा सीख लेगा। इस ढंग से हम शिक्षक की भूमिका को देखते हैं। और शिक्षार्थी को क्या कहा गया? शिक्षार्थी को नगण्य माना गया, अर्थात वह नगण्य अवस्था में है। यहाँ पर उसे नगण्य माना गया और सर्वोच्च, अर्थात यह जो शिक्षा का जो व्यवस्था दिया गया उसमें कहा गया कि शिक्षक केंद्रित व्यवस्था एक तरह से लिखी जा सकती है कि शिक्षक केंद्रित व्यवस्था है। जो कुछ है वो शिक्षा के केंद्र में है, शिक्षक ही केंद्र में है। तो जब इस तरह से होगा तो अनुशासन कैसा होगा? अनुशासन भी शिक्षक के अनुरूप होगा, अर्थात शिक्षक भी स्व अनुशासित होगा। तो स्व अनुशासन में उसे क्या प्राप्त होगा कि एक शिक्षार्थी के रूप में शिक्षार्थी भी स्व अनुशासित होने की प्रक्रिया करेगा। उसे अनुशासन भी दिखाई पड़ेगा कि हमें भी अपने अध्यापक के जैसा ही बनना है, अर्थात वो नैतिकता पूर्ण होगा। कैसा अनुशासन होगा? नैतिक होगा, चारित्रिक होगा और आदर्शवादी होगा। तो मूलतः इन चीजों को हम देखते हैं अनुशासन के रूप में। तो इन्हीं चीजों को लेकर विद्यालय के स्वरूप को भी बताया गया, अर्थात विद्यालय एक ऐसा होना चाहिए जहां पर नैतिकता, चारित्रिकता, आदर्श, आध्यात्म और धर्म तीनों का अध्ययन, इन सभी वस्तुओं का एक साथ अध्ययन कराया जाता है। ऐसे आदर्श वाले स्वरूप वाले विद्यालय का हम देखेंगे। तो अंत में, सबसे अंत में देखते हैं हम लोग मूल्यांकन की प्रक्रिया को देखेंगे। देखते हैं हम लोग अब मूल्यांकन देखते हैं। तो मूल्यांकन दो गुणों में करते हैं, एक गुण और एक दोष के रूप में। तो गुण क्या थे कि हमने पहले ही पढ़ा कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की